हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। दोस्तों, हर बार मैं आपके साथ एक नई कहानी प्रस्तुत करती हूँ। आज भी मेरे पास आप लोगों के लिए एक कहानी है। ये कहानी आधारित है सच्ची घटना पर। एक सच्ची घटना सुनिए एक संत की कि आखिर उनके साथ भगवान की ऐसी क्या लीला हुई कि वो भावमग्न हो गए। वे एक बार वृंदावन गए, घूम फिर दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलूं। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया, फिर आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी, अगले दिन ट्रेन से चलें। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 पहर और लगेंगे। भूख लग रही है। मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे तक रुकती है। चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ पा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा कि लड्डू में चींटे लगे हुए हैं। उन्होंने चींटों को हटाकर एक लड्डू खा लिया। बाकी बच्चे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा यह सोचकर छोड़ दिया। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। बेचारे को लड्डुओं से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे, ये चींटे वृंदावन से इस डिब्बे में आए हैं बेचारे, इतनी दूर तक ट्रेन मुगल सराय तक आ गए। कितने भाग्यशाली थे, इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन और कितने जन्म लग जाएंगे पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल फिर कभी इनको मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनसे वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। और संत जी ने उन चींटों को वापस मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे उससे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो आया, महाराज महाराज जी, चींटे लग गए तो कोई बात नहीं, अब दूसरी मिठाई तौलवा लें। संत ने कहा, भैया मिठाई की में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उन संत के पैरों में बैठ गया और भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राधा रानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है, बस एक कहानी है। घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जाकर ज़रूर मिलकर जाना, और जब घर लौटकर वापस आएं तो उनसे ज़रूर मिलिए, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। घर में यह नियम बनाइए, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर के मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहकर कहें, प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है। ऐसा बोलकर ही घर से निकलें, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहने हों, पर समय तो प्रभु के ही हाथ में है ना। तो देखा दोस्तों, जब भगवान का सानिध्य मिलता है तो संत भाव स्वयं मन में उत्पन्न हो जाता है। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन माय चैनल। कीप स्माइलिंग, गुड डे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू।